अभी के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया पे रहता है। हम अपने बहुत तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम सोशल मीडिया पे स्टोर करके रखते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि आजकल ये जो सोशल मीडिया है हमारे लिए कितना ज़्यादा डेंजर भी बन रहा है, यानी कि इससे कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो अभी चल रहा है वो है साइबर क्राइम। अभी हम सबको पता है कि विदाउट सोशल मीडिया हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। तो अभी के टाइम में हमारे मोस्टली जो काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है और ये अभी के टाइम में लोगों को कैसे परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो वर्ड है ना साइबर क्राइम, इसको समझते हैं यानी कि एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और कुछ डिजिटल तरीकों से एक तरह से किसी व्यक्ति को यानी कि कोई पर्सन के इंफॉर्मेशन को या फिर किसी संगठन को नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये जो होता है एक तरह से टेक्निकल लेवल पे होता है। इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो इसे हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं, जो कि टेक्निकल तरीकों से किया जाता है। जैसे कि पहला अगर हम बात करें तो हैकिंग करना। आपने बहुत सुना होगा, अभी के टाइम में स्पेशली कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करके रखे हैं तो उनके इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर हैकिंग। दूसरा जो इसमें क्राइम किया जाता है वो है क्रेडिट कार्ड या फिर धोखाधड़ी, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें किसी के क्रेडिट कार्ड को डिजिटल तरीके से उसके पासवर्ड को चुरा लिया जाता है और एक तरह से उनके जितने भी पैसे हैं या जो चीज़ें हैं उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं स्पेशली धोखाधड़ी से। साइबर क्राइम का यूज़ करके अलग अलग देशों में एक तरह से नुकसान पहुँचाया जाता है और उनके संगठन को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया जाता है। उनके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लीक कर लिया जाता है। अब इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो साइबर क्राइम होता है वो मोस्टली किस तरीके से होता है। एक तरह से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या एक तरह से एक देश का ही हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है और उनके बैंक अकाउंट वगैरह जो भी चीज़ें एक तरह से फ्रॉड करके उनके पैसे को चुरा लिया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं वो एक तरह से उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कम पैसा है तो मे बी मैनेज हो जाएगा, पर अगर ज़्यादा अमाउंट है और उसको चुरा लिया जाता है तो वहाँ पर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये एक बिग प्रॉब्लम बन जाती है। अब आप ही सोचिए ना कि आप इतने मेहनत से पैसे को जुटा रहे हैं किसी काम के लिए और उसको कोई हैकर आपके अकाउंट से चुरा ले तो वहाँ पर आपका क्या सिचुएशन होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। अगला जो इसमें क्राइम किया जाता है वो है किसी इंसान के पर्सनल इंपॉर्टेंट डाटा, यानी कि उसके पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे लीक कर दिया जाता है। यानी कि उससे बिना पूछे उसकी कुछ फोटोग्राफ या फिर कुछ अलग इंफॉर्मेशन जो ओनली उस पर्सन को पता है उसको भी लीक कर दिया जाता है और इससे उस पर्सन की इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से भी लोगों को परेशान किया जाता है इस टेक्निक का यूज़ करके। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से बड़े साइबर क्राइम हुए थे जिससे लोग और पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो 2017 में रैनसमवेयर हमले ने वानाक्राई ने दुनिया भर में 200 से अधिक देशों को, लाखों कंप्यूटरों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। इस हमले में साइबर जो अपराधी थे ना, उन्होंने कंप्यूटर के एनक्रिप्ट कर दिया था, जिससे बहुत ही उल्टे पुल्टे जो मैसेज है या फिर जो चीज़ें हैं उससे फैला दी गई थी। और दूसरा जो हमला हुआ था वो 2018 में रूस ने अमेरिका 16 के राष्ट्रपति चुनाव में जो साइन किया गया था उसमें साइबर हमलों का इस्तेमाल किया गया था। और इस हमलों में रूसी साइबर अपराधी जो थे ना, उन्होंने डेटा को लीक कर दिया, यानी कि उसे चोरी करके उसको गलत तरीके से फैला दिया गया था। और अगला जो बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ था वो 2020 में कोरोना वायरस के टाइम हुआ था। इस टाइम साइबर अपराधी जो थे ना, उन्होंने लोगों को ठगने के लिए अनेक तरह के साइबर हमले किए थे, यानी कि साइबर क्राइम का यूज़ किया था। इन हमले में साइबर अपराधी जो थे ना वो फर्जी ईमेल यानी कि फ्रॉड ईमेल और वेबसाइट का इस्तेमाल करके वो लोगों को ठगने लगे और एक तरह से बहुत ही ऊँचे लेवल पर लोगों का नुकसान करने लगे। और इतना ही नहीं, 2019 में सोनी पिक्चर जो एंटरटेनमेंट है, जो कि बहुत ही ऊँचा एक प्लेटफॉर्म, इसके एक बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ जिसमें कंपनी के बहुत तरह के फिल्म और डाटा को चोरी कर लिया गया था और उसको लीक कर दिया गया था। और इस तरह के बहुत सारे क्राइम का यूज किया गया था टेक्निकल क्षेत्र में। अब हम ये जानते हैं कि लोग साइबर क्राइम करते क्यों हैं, यानी कि टेक्निकल रूप से ये क्राइम क्यों किया जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, लाभ के लिए यानी कि बेनिफिट के लिए ये लोग करते हैं। यानी कि साइबर क्राइम का मेन जो मकसद होता है ना, मेन जो मोटिव होता है ना, वो लोगों को ठगना, उनके पैसों को चुराना, उनके डाटा को लीक कर देना और
उसको बेच देना और उससे पैसे कमाना, इस तरह का इनका मोटिव होता है। अगला जो रीज़न है इस क्राइम का वो है शक्ति, यानी कि पावर को दिखाना। कुछ साइबर क्राइम जो अपराधी होते हैं ना, वो दूसरों पर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये कुछ मेन कारण है जो कि इस क्राइम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो क्राइम है ये बढ़ तो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये रीज़न तो हम लोगों ने कुछ मोटे तौर पे जान लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो क्राइम है दिन पर दिन बढ़ तो रहा है, पर लोगों को नॉलेज नहीं है कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। इस तरह के फ्रॉड उनके साथ होते हैं तो वो कैसे हैंडल करें। अब इस क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, सब बेसिक पॉइंट को फॉलो करके। इसके लिए जब भी हम अपना पासवर्ड बनाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए और उसको मोस्टली चेंज करते रहे, यानी कि एक ही पासवर्ड को हमेशा नहीं रखना है। अगला जो पॉइंट हम फॉलो कर सकते हैं वो है अपने कंप्यूटर और मोबाइल का जो डिवाइस है उसमें एंटीवायरस और मेलवेयर सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करके रखें और उसको अपडेट रखें। अगला जो है हम अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल को एक तरह से सुरक्षित रखें, यानी कि किसी ऐसे लोगों के हाथ में ना दे जिनसे हमें खतरा हो। अगला जो पॉइंट हम फॉलो कर सकते हैं वो है अपने ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को हम सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि उसके पासवर्ड को हम किसी को ना बताएं। अगला जो पॉइंट हम फॉलो कर सकते हैं वो है हमारे कुछ पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो हम उसे सोशल मीडिया पे ना रखें। अगला जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो हम इसको रोक सकते हैं वो है इस अपराध को रोकने के लिए हमें कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और इस चीज़ को सही से मैनेज करे। अगला जो नियम गवर्नमेंट लगा सकती है वो है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो साइबर क्राइम है इसका नॉलेज वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, यानी कि एक तरह से इसका जागरूक फैलाए लोगों के अंदर। तो इस तरह के कुछ रूल को फॉलो करके हम इस क्राइम को कम कर सकते हैं। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से और क्या हम नियम लागू कर सकते हैं जिससे इस क्राइम को रोका जा सकता है। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।